नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपने आप को बदलना चाहते हो? आप भीड़-भाड़ से अलग दिखना चाहते हो? आप अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करना चाहते हो? आप दूसरों से सक्सेसफुल ज़्यादा होना चाहते हो? क्या आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो? अगर आपको ये सब करना है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगा कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को कैसे एक्टिवेट करें, उसे कैसे ट्रीट करें, उसे कैसे समझाएँ कि हमें करना क्या है और उससे करवाना क्या है। तो बेसिकली टॉपिक का नाम यही है। मैं आज बात करूँगा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। जी हाँ, आपके अवचेतन मन के बारे में। और आपको जैसा कि पता ही होगा थंबनेल देख के, आपका अवचेतन मन जादू की तरह काम करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कॉन्शियस माइंड है, जो कॉन्शियसनेस माइंड है हमारा चेतन मन, जब वो इतना पावरफुल है कि उसका यूज करके बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग एक बल्ब बना दिए, विद्युत बल्ब, हवाई जहाज बना दिए, ट्रेन बना दिए, फ्लाइट बना दिए, स्मार्टफोन बना दिए, ये वाला फोन बना दिए एंड्रॉयड वाला जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, जिसमें आप दिन भर रील्स स्क्रॉल करते रहते हो, जिसमें आप रील्स बनाते हो। तो सोचिए जब इस दिमाग से इतना कुछ हो सकता है, तो फिर इसके अंदर जो एक और पार्ट है जिसे सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, जिसे अवचेतन मन बोलते हैं, तो फिर वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो। तो सोचिए अगर वो दिमाग अगर आपका एक्टिवेट हो गया किसी तरीके से, तो फिर आप एक नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं रह जाओगे। आप एक आम इंसान की तरह नहीं रहोगे। आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते-करते आप एक अलग वे अपना डेवलप कर लोगे। आपका जो ऑरा है, वो बाकी सबसे बहुत ही अलग हो जाएगा। आप भीड़ में खड़े रहोगे, फिर भी आप दूर से ही चमकोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका दिमाग बाकी दूसरों की तुलना में, बाकी लोगों की तुलना में वो अलग तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि जो दिमाग है कॉन्शियस मतलब कि जो चेतन मन है, उसी का यूज़ लगभग 99% लोग करते हैं। और वो एक ही परसेंट लोग हैं पूरे धरती पे जो अपने अवचेतन मन को किसी तरीके से एक्टिवेट कर लेते हैं या फिर उनका एक्टिवेट हो जाता है और उसी की वजह से वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर देते हैं जिसकी वजह से वो फेमस हो जाते हैं। तो अगर आप भी ऐसा करना चाहते हो तो फिर सुनो, अपने दिमाग को ट्रीट करना पड़ता है, अपने दिमाग को समझाना पड़ता है। आप अपने दिमाग के इसके अंदर जब आप घुसोगे, तो इसके अंदर जो एक और पार्ट है जिसे सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं जैसा कि मैंने बताया आपको, तो उसे ट्रीट करना पड़ता है। उसे समझाइए कि हाँ, मुझे ये करना है, मुझे अगले 2 दिन में ये वाली बुक मुझे पूरा पढ़ना है और मुझे आना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी पूरा करना है। बस पढ़ लिया, सबको बोल दिया, किसी ने पूछा पढ़ा? हाँ, मैंने तो पूरा बुक पढ़ लिया, जबकि आपको कुछ आता ही नहीं। तो उसे समझाइए अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि मुझे ये 2 दिन में पढ़ना है और मुझे पूरा आना चाहिए। तो जब आप पढ़ने बैठोगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन अचानक से एक्टिवेट हो जाएगा और क्योंकि उसे पता है आपने कई बार उसे कमांड दिया है, ऑर्डर दिया है, तो वो बहुत ही मतलब कि एकदम एकाग्र तरीके से, बहुत ही अटेंशन देगा उस पे। बहुत ही अच्छे से और काफ़ी बेहतर तरीके से पिछले जैसा नहीं, बहुत ही बेहतर तरीके से काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा जब आप पढ़ोगे, तो आपका दिमाग उसमें लगेगा। क्योंकि आपको कहीं न कहीं अंदर से चेतना में, आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठेगा कि मुझे ये 2 दिन में पढ़ना है और मुझे आना चाहिए। तो आप जो भी पढ़ोगे आपको अच्छे से आएगा। तो ये होता है लॉजिक, अपने माइंड को ट्रीट करने वाला लॉजिक और अपने आप को भीड़-भाड़ से अलग बनाने का, एक अलग सक्सेसफुल पाने का तरीका। और अगर जब आप ऐसा करोगे, तो आप उन 10% लोगों में आ जाओगे, जो बहुत ही सक्सेसफुल है, जो उन 90% लोगों में से अलग है। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आज से ही शुरू कर दीजिए। अपने दिमाग को समझाइए, अपने माइंड के अंदर घुसिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करिए और उसके बाद देखिए क्या होता है। आप अचानक से एकदम अलग बिहेव करने लगोगे। आपका जो काम करने का तरीका है, बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो चलने-फिरने का तरीका है, सब कुछ एंटायर ओवरऑल सब कुछ चेंज होने लगेगा। आप खुद ही महसूस करोगे कि आखिर ये हो क्या रहा है? पहले तो मैं ऐसा नहीं था, ये अब जो हो रहा है वो पहले क्यों नहीं होता था?
मतलब काफ़ी सारे चेंजेस आने लगेंगे आपके अंदर। तो सोचिए, एक दिमाग, साधारण सा दिमाग, सॉरी मैं साधारण सा दिमाग इसे नहीं बोल सकता क्योंकि इसी दिमाग ने ये सब कुछ बना दिया है, जो आप देख और सुन रहे हो। तो जब ये इतना पावरफुल है, तो सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल होगा। और सच में ये जादू की तरह काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, काफ़ी रिसर्च के हिसाब से पता चला है कि अगर आप, जैसे आप सोने जा रहे हो, अगर आप बोल दो कि मुझे सुबह 3 बजे उठना है, अपने माइंड को 3-4 बार बोलो, रिलैक्स होके, आंखें बंद करके रिलैक्स होके बोलो, मन में बोलना है। तो अगले कुछ दिनों बाद आप देखोगे, हर रोज आपको ऐसा करना है, फिर अगले कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि आप अचानक से 3 बजे ही आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप जागृत हो जाओगे, आप उठ जाओगे। क्योंकि कहीं न कहीं दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि हाँ, इतने बजे का मेरा पीरियड टाइम है, मुझे उठना है। तो कॉन्शियसनेस, मतलब जो चेतन मन है आपका, जो कॉन्शियस माइंड है आपका, ये वाला जो दिख रहा है, ये कितना भी सोया हो, लेकिन जो इसके अंदर है, जो इसे भी चला रहा है, सब कॉन्शियस माइंड, वो इसे एक्टिव कर देगा। जब वो इसे एक्टिव कर देगा तो ये दिमाग आपके पूरे ओवरऑल बॉडी को एक्टिवेट कर देगी। उसके बाद बस आपका जो एक्टिविटीज था वो एक्शन में होना शुरू हो जाएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल है, इसे एक्टिव करने का बहुत सारे लोग अलग अलग तरीका बताते हैं, जबकि ऐसा कोई तरीका नहीं है। बस आपको ही सब कुछ करना है, अपने आप को समझाना है, अपने दिमाग का यूज करना है। जैसे जैसे आप अपने दिमाग का यूज करोगे, धीरे धीरे वो अनलॉक होता चला जाएगा। जो भी फंक्शंस लॉकेड है वो अनलॉकेड होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि हीरो को, मतलब जो हीरा है, जितना ही घसा जाता है उसे, वो उतना ही लाइट मारता है। कोयले को घिस घिस के जब हीरा बनाया जाता है, उस प्रोसेस को आप देखिए। उसी तरीके से जब अपने दिमाग को, आप अपने दिमाग को जितना ज्यादा घिसोगे वो उतना ही चमकेगा, और उतना ही जो लॉकेड एरिया है वो अनलॉकेड होना शुरू हो जाएगा। तो बस यही सब सिंपल सा प्रोसेस है, बेसिक सा। कोई समझ नहीं पाता और ना ही कोई समझा पाता है। और लोग तरह तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं इस पे। कोई डायरेक्टली बताता है कि आप ऐसा कर लोगे, वैसा कर लो। बस आपको रिलैक्स होके सब कुछ करना है। बाकी क्या होना है क्या नहीं, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड संभाल लेगा, आपको कुछ नहीं करना है। बस रिलैक्स होके आपको कमांड देना है कि मुझे ये करना है, वो करना है। और उस चीज को करने के लिए आपको ट्राई भी करना है। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि मुझे 2 दिन में ये वाला बुक पढ़ना है फिजियोलॉजी का, और आप बस कमांड दे के बस घूम रहे हो, मूवीज देख रहे हो, रात को रील्स देख रहे हो, वीडियो बना रहे हो इंस्टाग्राम पे या कहीं भी। तो ऐसे थोड़ी चलने वाला है। मतलब आप अपने दिमाग को बेवकूफ बना रहे हो, उसे बस समझा दिया हाँ ये करना है, वो करना है, और कर कुछ नहीं रहे हो। मतलब आप बस विशफुल थिंकिंग कर रहे हो। ढेर सारी इच्छाओं को आप पाल रहे हो, और अपनी इच्छाओं को स्टोर करके रखते जा रहे हो। आपका दिमाग भी सोच रहा है चलो मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, बस आप ऑर्डर दे के चले जाते हो, आप कोई एक्शन नहीं करते। आपका दिमाग भी एकदम आलसी होता चला जा रहा है, रिलैक्स हो जा रहा है, और लेजी होता चला जा रहा है। उसे भी पता है कि आप कुछ करोगे नहीं, बस आप बोल दोगे हाँ, दिमाग ने भी सुन लिया, हाँ चलो ठीक है हो जाएगा, चलो हाँ हो जाएगा। आपने कहा ठीक है चलो हो जाएगा। आप चले गए, आप एक्शन में नहीं आ रहे हो। अब दिमाग भी बढ़िया, बहुत अच्छा टाइम मिला उसे रिलैक्स होने का, वो भी छोड़ देगा। आपको करना पड़ेगा, आपको अपनी सारी एक्टिविटीज को एक्शन में लानी होगी। जब आप सच में उस काम को करने के लिए तत्पर रहेंगे, सीरियस रहेंगे, तब आप कर पाओगे। अपने गोल्स को लेके थोड़ा सीरियस होइए, एकदम हल्के में। बिना, देखिए, जो पतंग होता है जो हवा में उड़ता है, आप लोगों ने जरूर पतंग उड़ाया होगा। जब पतंग में डोर लगी होती है तभी उसे उड़ाने में मजा आता है, क्योंकि हम उस डोर के जरिए उस पतंग को कमांड देते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं। हम जमीन पे रहते हैं लेकिन पतंग हवा में, और हम उस धागे के हिसाब से हम उस पतंग को कंट्रोल करते हैं। लेकिन क्या हो अगर उस डोर को काट दिया जाए, या फिर वो डोर अचानक से कट जाए, तो पतंग लहरा के गिर जाएगी, फड़फड़ा के फट जाएगी, उड़ नहीं पाएगी। तो ठीक वैसे ही हमारे साथ होता है। हम अपने दिमाग को अगर एक्टिविटीज करने के लिए ऑर्डर देंगे,
और उसे फॉलो नहीं करवाएंगे, उसे उस पे कंट्रोल नहीं करेंगे, उस मतलब उसे देख रेख नहीं करेंगे, उस पे ध्यान नहीं देंगे, तो फिर हमारा जो दिमाग है वो बहक जाएगा, वो टूट फूट जाएगा, वो लहरा के फट फूट जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, उसे दिशा नहीं मिलेगा। जब आप अपने दिमाग के डोर को अपने हाथ में पकड़ोगे, तब आप उसे कंट्रोल कर पाओगे। तो सारा खेल, ओवरऑल गेम जो है वो हमारे दिमाग का है। हम सब ने अपने दिमाग का इस्तेमाल ही करके अपने सारे जीवन में ढेर सारे ढेर सारे प्रॉब्लम्स, हैप्पीनेस, सैडनेस, सब कुछ हम ही क्रिएट करते हैं। बिकॉज लाइफ इज ए गेम। ये जीवन एक गेम ही है। वो मैं जानता हूँ कि लाइफ इज ए स्ट्रगल है, आप भी जानते होंगे डार्विन के हिसाब से, साइंटिस्ट डार्विन। तो लाइफ इज ए स्ट्रगल तो है, बट लाइफ इज ए गेम भी है। जीवन एक गेम है। अगर आप गेम खेलना चाहते हो तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, गेम है। लेकिन गेम खेलना ही है तो आप असली गेम खेलो, अपने जीवन के साथ खेलो। क्योंकि ये जीवन भी एक गेम ही है। तो अपने जीवन को समझो, अपने जीवन के कमांड को अपने हाथ में लो और उसे कंट्रोल करो। क्योंकि आपके जीवन को आप ही कंट्रोल करोगे, कोई और नहीं कंट्रोल करेगा। बिकॉज ये लाइफ आपकी है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारा कहावत सुना होगा, बहुत लोग आजकल बोलते हैं, फैशन है कि लाइफ इज माई तो वाइफ इज माई। जीवन उनका है तो पत्नी भी उन्हीं के हिसाब से होगी, उन्हीं की होगी। तो जिस तरीके से हम अदर एक्टिविटीज करते हैं, बाकी सब चीजों में हम अपना लाइफ पार्टनर और लाइफ को ढूंढते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें अपने लिए और खुद के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी पड़ेगी। तभी तो हम एक स्ट्रांग पर्सन बनेंगे, एक ह्यूमैनिटी बनेंगे, एक सच्चा और हॉनेस्ट पर्सन, ईमानदार व्यक्ति बनेंगे और अपने देश के प्रति कुछ कर पाएंगे। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रीट करिए, उसे समझाइए और उसे आगे बढ़ाइए, उसे अनलॉक करिए। अपने अनलॉक करिए अपने अंदर के पोटेंशियल को, फिर देखिए क्या होता है। तो फिलहाल बहुत लेट हो चुका है, रात के शायद 12 बज रहे हैं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर।